साथियों नमस्कार। तो बात करेंगे जेल वार्डर और फायरमैन भर्ती के बारे में। उसमें जानेंगे कि आपके नंबर होते हुए भी आपका लिस्ट में नाम नहीं आया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शिकायत आ रही है कि ये बोला जा रहा है कि सर हमारे इससे कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे फिर भी हमारा नाम नहीं आया, तो अब हम क्या करें। तो देखो, उन्हें के अपने नंबर पता होने चाहिए ना कि हमारे नंबर कितने हैं। तो नंबर कैसे पता होंगे इसके बारे में बात करेंगे। और क्या बायोमेट्रिक का 100% मैच करना ज़रूरी था, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि डीवी के टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि बायोमेट्रिक आपकी जब हो रही थी तो आपका कितने परसेंट मैच हो रहा था, और जिनका मैच नहीं हुआ उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि आपको कोई लिस्ट कैसे चेक करना है कि कोई भी लिस्ट होती है तो आप लोग पूछ लेते हो सर आप ये लिस्ट कहाँ से निकाले हो, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे और आपके जितने सवाल हैं उसके जवाब दिए जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपको अपने नंबर निकलवाने हैं भर्ती बोर्ड से तो आपको ये एक एप्लीकेशन डालना होगा वहाँ पे। देखो यहाँ पे आरटीआई करना होगा। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर सकते हो। तो अगर ऑफलाइन करना है तो ये देखो हमने बना रखा है, इस पे आप जाके इस तरह से निकलवा के प्रिंट और इसे भर्ती बोर्ड को भेज सकते हो, आपके जवाब दे दिए जाएंगे। तो यहाँ आपको डालना होगा सेवा में, इस तरह विभाग का नाम डालना होगा, जिस विभाग में आप उत्तर लेना चाहते हैं उस विभाग का नाम। उसके बाद विषय यहाँ डालना होगा और मैं भारत का नागरिक हूँ ये सब लिखना होगा। और आपके सवाल यहाँ पे, आपके जितने भी सवाल हैं 2-3 सवाल तो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद ये 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा देना है। उसके बाद ये सब लिख के उसके बाद नाम, पता, फ़ोन नंबर, हस्ताक्षर कर देने हैं। और आपका जो उत्तर है वो 5 दिन, 15 दिन या फिर 30 दिन में आ जाएगा। अगर 30 दिन में नहीं आता है तो आप जिस अधिकारी को भेजे हैं उसके खिलाफ भी आप 20 रुपये का ये लगा के आरटीआई उसके खिलाफ भी, मतलब होगा कुछ नहीं, बस ये है कि वैसे तो आपका उत्तर दे दिया जाएगा 30 दिन के अंदर में। तो अगर आप ऑनलाइन चाहें तो ऑनलाइन भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन में आपको कुछ नहीं करना होगा, बस जाके वहीं पे पेमेंट करा देना और उसके बाद आपका उत्तर 30 दिनों में मिल जाएगा। ठीक है। अब बात करेंगे कि जो बायोमेट्रिक की बात हो रही थी कि लास्ट में 187 लोग का पेट के लिए लिस्ट आई थी ना, वो बायोमेट्रिक मिसमैच वाली थी। फेस 96% मैच है। तो भाई अगर आपका फेस 96% मैच है तो बिल्कुल आप सेफ हो, क्योंकि 100% मैच किसी का नहीं होता। अगर 60% के ऊपर आपका मैच हो रहा है तो बिल्कुल भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपने वहाँ पे देखा होगा जिस समय आपकी जो बायोमेट्रिक हो रही थी तो आपने देखा होगा कि आपका कितने परसेंट मैच कर रहा है। किसी का 82 कर रहा था, किसी का 85 कर रहा था और लगभग 80 के ऊपर ही कर रहा था। वैसे 60 तक ही भी मान्य है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे जब जाता है तब आपको वहाँ पे रोक दिया जाता है कि आपकी बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रही, और वहीं पे फिर जो अपर अधिकारी होते हैं उनको बुलाया जाता है। उसके बाद फिर से आपकी जो है आगे का कार्य देखा जाता है। तो इस तरह से अगर आपका 96% मैच हो रहा है तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपने नहीं वहाँ देखा है तब भी आपको, अगर वहाँ पे रोका भी नहीं गया है, आपने वहाँ देखा भी नहीं है, तब भी आपको डरने की बात नहीं है। अगर आपका मिसमैच हुआ होता तो वहाँ पे आपको रोक दिया जाता कि आपका मैच नहीं हो रहा है, इस वजह से आपको भी यहाँ पे रोका जाता है। फिर आपको लखनऊ भेजा जाता है। लखनऊ के बाद जो भी होता है आर के विश्वकर्मा जी के सामने ही सब दौड़ और फिर होती है उसके बाद। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमारे द्वारा उत्तर दिया गया था, एक भाई जो बोले थे संत शरण, कि हमारा 96% मैच है। तो यहाँ पे उत्तर दिया जा गया था कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब आगे बात करेंगे कि आपने ये लिस्ट कहाँ से डाउनलोड की है सर जी। तो देखो, ये जो लिस्ट होती है ये अभी हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की 2 वेबसाइट हैं जो है कि एक पहली जो बात करें तो ये है prpb.gov.in। ठीक है। इस पे क्या होता है, इस पे आपको जो है पीडीएफ वीडीएफ जो भी लिस्ट आती है यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको। तो यहाँ पे सिर्फ होता है कि आपका जैसे कि लॉगिन हो गया, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद एप्लीकेशन का प्रिंट निकालना है, तो इस साइट पे जाके आपको निकालना होता है। और आप जब सरकारी रिजल्ट के थ्रू जाते हैं तो आपको इसी साइट पे डाल मतलब कि भेज दिया जाता है। अगर उसके बाद बात करें, अगर आपको कोई भी लिस्ट डाउनलोड करनी है जैसे कि सेलेक्टेड वाली, अनसेलेक्टेड वाली, जब रिजल्ट आया था ये वाली भी लिस्ट, और भी जितनी सारी लिस्ट आती हैं, एक भी लड़का अगर सेलेक्ट होगा उसकी भी लिस्ट आएगी। तो उसके लिए एक ये वेबसाइट है, यहाँ पे uppbpv.gov.in, इस पर आपको जाना है सबसे पहले। और इस पर जाओगे जैसे ही, वैसे ही आपको ये देखो सारी ये पीडीएफ दी हुई हैं जो 12 तारीख को लास्ट बार अपडेट हुआ है। यहाँ पे
बिल्कुल आप नीचे चले जाएंगे तो बिल्कुल आपको ये देखो जेल वार्डर वालों की जो लगी थी 5 लिस्टें, और ये देखो भाई जो जिसकी बात कर रहे थे 187 अभ्यर्थी है, तो यही बायोमेट्रिक मिसमैच वाले थे। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद बात करें तो ये अब आपको पता हो गया कि आपको लिस्ट कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। तो आपके जितने सारे सवाल थे आपको बिल्कुल बता दिया गया है। अगर आपका अब भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको उत्तर दे दिया जाएगा। अगर फिर भी नहीं, मतलब अगर आपको नंबर देखना है तो आपको आरटीआई बता दिया गया है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से। और ये फ़ोटो तो लग रहा है कि जेल वार्डर वालों की है। चलो कोई नहीं। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।